जो आप लोग जल्दी से अपना आंसर की मिला लीजिए मैथ का प्यारे बच्चों। हमारे पास सेट कोड ये है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका कोई भी सेट कोड हो प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ उसका स्थान बदला हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से अपना आंसर की मिला लीजिए प्यारे बच्चों। और आपका कितना प्रश्न सही होता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ग अंतरालों में, इसमें वर्गों की लंबाई पूछा गया था प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। जो भी प्यारे बच्चों बी नंबर लगा के आए आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या इसमें बताना है प्यारे बच्चों। बड़ी संख्या आपका डी 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं आपको आंसर बताते हुए चलूंगा और सॉल्यूशन के लिए मैं आपको लाइव क्लास में अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलिए प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है प्यारे बच्चों। सही जवाब आपका हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। जो भी स्टूडेंट सी लगाए हैं आपका सही जवाब हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आगे भी आपको अच्छा से पेपर देना है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको इस चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाता हूं और वही परीक्षा में आता है, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र प्यारे बच्चों क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें बहुलक पूछा गया था, जो कि ज्यादा बार जो रहता है वही होता है आपका 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला मिलाइए प्यारे बच्चों, ये पूछा गया है पीई बराबर है और पीई नहीं बराबर किसके है, तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका होगा 0.98, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर में शून्य होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो शून्य होने की हो जाएगा 1/6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मिलाइए प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन। 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो प्यारे बच्चों 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे बच्चों सही जवाब होगा। चलिए अगला मिलाइए 9 नंबर। एक वर्ष में एक महीना या दीक्षा चुना गया है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। 1/6 ही हो जाएगा, 1/6 ही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला मिलाइए, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो 1/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन sin 90 - थीटा जो होता है वह cos थीटा होता है, तो प्यारे बच्चों आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला मिलाइए 12 नंबर प्रश्न का जवाब, क्या आंसर आप लोग लगा के आए हैं। देखिए यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा गया है, तो प्यारे बच्चों 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला मिला लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 का सही जवाब आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √2 हो जाएगा। अगला मिलाइए प्यारे बच्चों 14 का सही जवाब बताइए क्या होने वाला है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला मिला लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान पूछा गया था, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12/13, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी होगा। अगला मिलाइए 16 नंबर क्वेश्चन मिलाइए प्यारे बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका बी नंबर 1 हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। 17 का मिलाइए, 17 का हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री आएगा, ए का मान पूछा था 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए, इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो tan थीटा का मान हमें पूछा है प्यारे बच्चों, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए प्यारे बच्चों cos थीटा बराबर x है ना, तो थीटा का tan थीटा का मान पूछा है, तो हम इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 मिनट समझिएगा प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, उसमें थोड़ा डाउट है, तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए प्यारे बच्चों, मिला लीजिए। 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। जो आपका करेक्ट होगा 100% वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये नहीं गलत आपको बता दूंगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी होता है। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, y, 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप कैसा होता है, y, 0 हो जाएगा,
ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 सार्वंतर 2 इसका प्रथम पद पूछा जा रहा है, तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका इसका 2 आएगा प्रथम पद। ठीक है, चलिए 22 नंबर मिला लीजिए, इसका छठवां पद कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 22 का निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में कौन है, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये एपी में है। ठीक है, चलिए अगला मिला लीजिए, 24 का आंसर मिला लीजिए, इसमें से एपी में नहीं है, तो एपी में आपका ये ही नहीं है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, 24 का डी। 25 नंबर मिलाइए, इसका योगफल पूछा है, इसका योगफल कितना आएगा प्यारे बच्चों, इस एपी का 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला मिलाइए, अगला है 26। 26 का आंसर देखिए प्यारे बच्चों, 26 का आपका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा, देख लीजिए, एक के बराबर क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना होता है आपका, एक होता है, क्या होता है, एक होता है, तो यही ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कॉस स्क्वायर, इसका मान पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों 27, तो 27 का आपका 10 स्क्वायर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों हो जाएगा, डी नंबर। अगला 10 30 का मान 1/√3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है, सही जवाब। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका। अगला में मिलाइए प्यारे बच्चों, ये आपका मान इसका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 30 का डी। अगला मिलाइए, बाय बिंदु पर इसका आंसर आएगा आपका 8 सेंटीमीटर, 31 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अगला देखिए 27 का मिला लीजिए, 27 का प्यारे बच्चों आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 स्क्वायर ए आएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, सही जवाब। अगला 10 30 का वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से 32 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, आसान सा क्वेश्चन पूछा था और रात में भी हम आपको ये बताए थे। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 80 डिग्री आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका 33 नंबर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। रात में अच्छा से सिखाए थे, ठीक है ना। और आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। त्रिज्या अनुपात है तो क्षेत्रफल पूछा है, इसका स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मिलाइए प्यारे बच्चों, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात अतः उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इसकी त्रिज्या का अनुपात 5:7 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और 5:7 ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, इसका मान पूछा था प्यारे बच्चों 37 नंबर, 37 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 7 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 38 नंबर का जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, ए नंबर हो जाएगा, क्या होगा, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला मिलाइए, 39 नंबर प्यारे बच्चों, 39 का क्या हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है आपका, 10 मीटर हो जाएगा, कितना होगा, 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मारिएगा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, देख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं आप। लंब बट्टेदार दोस्तों सॉल्यूशन कीजिएगा तो 10√3 आएगा। ठीक है, थीटा के सामने हो गया ये लंब, ये आधार, 10 60 का मान होता है √3 अब बराबर h मान लेते हैं, हाइट पूछा है, ये हो जाएगा क्रॉस गुना करेंगे 10√3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला मिला लीजिए, 40 का आंसर मिला लीजिए प्यारे बच्चों, 40 का आंसर क्या आएगा, 40 का आंसर आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 20√3, वही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 41 का क्वेश्चन मिला लीजिए, 41 का आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगला देखिए 42 नंबर, 42 का आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, देख लीजिए 42 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी, x+2 आएगा, x+2 आएगा। अगला देख लीजिए, अगला देखिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर, 43 का होगा ऑप्शन नंबर ए अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ए अपॉन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका सी होगा, कैसे होगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c का मान है b तो b रखिए, a का मान आपका c है तो c, तो b/c होगा, ठीक है।
दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 का मिला लीजिए प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण इनमें से आपको चूज करना है, इनमें से कौन है, तो कि द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। तो देखिए समीकरण है इनमें से कौन, द्विघात समीकरण। तो सही जवाब प्यारे बच्चों आपका होगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या बताइए, तो द्विघात समीकरण बराबर में होना चाहिए, ये तो बराबर में नहीं होगा आपका, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। द्विघात होने के लिए ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता है। इसको हम अगर करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला देख लीजिए 45 नंबर देख लीजिए, 45 का आंसर द्विघात समीकरण इनमें से नहीं है, दो घात वाले समीकरण इनमें से नहीं है। तो देखिए घात देखिए इसमें कितना है, तो चलिए 45 का जवाब बताइए प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं है तो कौन नहीं होगा, तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही नहीं होगा, ये दोनों कट जाएगा, द्विघात कहाँ बना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। द्विघात समीकरण विवेचक डी पूछा है, इसका डी आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताइए 47 नंबर का, इसका मान कितना हो जाएगा 47 का प्यारे बच्चों, 47 का आपका हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, x का मान सभी जगह 2 2 है, इनमें से सभी हो जाएगा, y का मान कुछ भी हो सकता है। अगला देखिए प्यारे बच्चों 48 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 49 का हमारी समांतर सार्वंतर ज्ञात करना है, सी हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा। अगला 50 का मारिए, 50 का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कितना, 50 का आपका होगा 12वां पद हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 51 का मारिए, 51 दशमलव प्रसार शांत किसका है, 2 और 5 इसी में है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला देखिए इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिखिएगा बताइए, PYQ के रूप में लिखना है, तो 52 का सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए, इसको PYQ के रूप में लिखना है। तो 505 बट्टे इसको हम 100 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, एक हम 2 गुने 5, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 5 की पावर 3 नहीं है, तो ठीक है इसको एक बार काट देते हैं प्यारे बच्चों। 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 3 किस में है, सिर्फ एगो है इसमें, तो यही 5 से एगो काट दीजिएगा, 5 की पावर 2, 5 से काटे 5 5 0, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चों डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर आपका 100% सही जवाब होगा। अगला मिलाइए प्यारे बच्चों, 53 का मिला लीजिए, 53 का आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, 53 का होगा बी नंबर, 21 आएगा। अगला मान लीजिए 54 का मिलाइए, बहुपद का इसके शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। 55 का मिलाइए, इसका घात पूछा, इसकी घात अधिकतम रात में बताए थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करके 5 आ जाएगा। अगला मिला लीजिए, बहुपद इनमें से नहीं है, बहुपद आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बट्टा वाला में नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका 57 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए 58 का सही जवाब हो जाएगा -7, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला मिलाइए 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा, 59 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 60 का मिलाइए प्यारे बच्चों, 60 का कितना आ जाएगा, 60 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए 61 का, देखिए इसके बीच दूरी पूछा है, इसके बीच दूरी 64 आएगा, सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 8 आएगा, क्या 64 आएगा, देख लीजिएगा सॉल्व करके, या 8 आता है तो 8 मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला मार लीजिए 63 का, इसके बीच दूरी पूछा है, तो वाई एक्स पर मूल बिंदु 0 0 मान लीजिए, इसके बीच दूरी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूरी इसका कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए। वाई एक्स से बिंदु तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी ज्ञात करिएगा कैसे, 12 का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट में रहेगा, दोनों को जोड़िए तो 6 4 10 सुना बाकी 1 9 6 15 116 बाकी 1 1 1 2 1 3 360 हो जाएगा। तो ये तो स्क्वायर में, इसको रहने दीजिए प्यारे बच्चों, देखेंगे ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो सॉल्यूशन वीडियो में कोटि पूछा है, माइनस थर्ड, इसकी कोटि भुज होता है, ये कोटि -8 हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। अगला देखिए 65 नंबर, ये किस पद में इसे प्लस माइनस किस में रहता है, प्लस माइनस चतुर्थ
चतुर्थांश में रहता है आपका। अगला देखिए 66 नंबर प्यारे बच्चों, 66 का हो जाएगा ये किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें मिलाने वाले रेखाखंड आपका 0,4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला मारिए प्यारे बच्चों, अगला आपका हो जाएगा कितना? 68। 68 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -1,1 हो जाएगा। अगला मिलाइए प्यारे बच्चों 69। 69 का मिलाइए, 69 का प्यारे बच्चों आपका कितना होगा? 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2, -2 हो जाएगा। अगला मिलाइए, इसका निर्देशांक पूछा था प्यारे बच्चों, तो केंद्र का निर्देशांक तो कितना हो जाएगा? 70 का प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। अगला मिलाइए प्यारे बच्चों, आपका क्या है? अब अगला क्या है आपका, देख लीजिए 72 मिलाइए डायरेक्ट, ठीक है ना। 72 का कितना आ जाएगा? आपको काट कूट के 1 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आपका कितना आ जाएगा कि 1 आ जाएगा। 71 नहीं बताए हैं आपको, 71 का अंग्रेजी में है। 71 का आंसर आएगा आपका प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। अगला देख लीजिए 73 मारिए, 73 का प्यारे बच्चों 10, 12, ये 10 रेशियो आपका 12 हो जाएगा। अगला देखिए 74 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। ये समरूप क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर के लिए 16 और 81 हो जाएगा। अगला देखिए, इसका मान पूछा है 96 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, मिला लीजिए 77 नंबर का आंसर, एसी का मान ज्ञात करना है। तो 77 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, सी नंबर 5 सेंटीमीटर। 78 मिलाइए, कौन कह रहा कि कौन सही है इनमें से, ठीक है, समरूप है तो कौन सही है? तो देख लीजिए आपका जो सही है मारिए। 78 का जो सही जवाब आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कोण एफ बराबर कोण पी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ए नंबर। 79 का देखिए, 79 का प्यारे बच्चों आपका क्या होगा? तो चलिए कोण एफ की माप पूछा है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सोल्यूशन में। जो हमें कन्फर्म है वही बताएंगे। तो 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अगला 81 नंबर देखिए, 3 और 10 इसमें से कक्कर शून्य का आएगा प्यारे बच्चों, तो 81 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एक कर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों इसका आता है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल और गुणनफल पता है तो द्विघात बहुपद आपको पता करना है, तो यह हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर आपका ये। बहुपद बराबर सूत्र लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। S² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसका भागफल घात कितना होगा प्यारे बच्चों? इसका घात पूछा है, तो घात कितना होगा? इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला मिला लीजिए, कितने इसमें हल होंगे? अनगिनत हल होंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन हल अनगिनत हल हो जाएगा। अगला देखिए, 2 रैखिक समीकरण समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगा? रैखिक है प्यारे बच्चों, हल की संख्या कितना होगा? हल की संख्या का आपका इनमें से रैखिक समीकरण में हल की संख्या अनगिनत होगा, कितना होगा? तो हलों की संख्या, 2 रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हल की संख्या कितना होगा? अगर रेखा चित्र तो समांतर हो तब दोस्तों इनमें से कोई हल नहीं होगा, एक भी हल में नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है ना। समांतर है करा रैखिक समीकरण युग्म एत्य और एत्य है, तो बताना ये आपका संगत है असंगत है या इनमें से कोई नहीं। 86 का हो जाएगा असंगत आएगा प्यारे बच्चों, असंगत आएगा, ठीक है। 87 का देखिए, इसका मान बताना है प्यारे बच्चों। 87 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा था, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन भी आया था, बच्चों लोग को करवाए हैं। बताइए इसका मान मूल 2 है तो पी का मान बताइए, -6 आ जाएगा, ठीक है। अगला भी देखिए 89 नंबर, इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, सिराधरणाचार्य से सूत्र से पता कर सकते हैं। आपका हो जाएगा 2, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मारिए प्यारे बच्चों 90 नंबर, 90 का आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना? 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और असमान। और 91 का मार लीजिए, 91 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16/25। और इसको अनुपात इतना आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है प्यारे बच्चों, क्यों करना होगा? ये 3πr² हो जाएगा, अर्धगोला का संपूर्ण, ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये देखिए विकर्ण एक आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 95 का 2 ये हो जाएगा। अब देखिए घन इसका
96 का हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगा। और 97 का देख लीजिए कुल पृष्ठों का अनुपात कितना होगा, 97 का आपका प्यारे बच्चों डी हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अब देखिए बस खत्म हो गया प्यारे बच्चों, बस यहीं तक था आपका क्वेश्चन। 98 का देख लीजिए, 98 का बी 14 सेंटीमीटर आएगा। और 99 का देख लीजिए, 99 का आपका कितना आएगा, बी आएगा 1 आएगा। और 100 का था आपका कितना होगा 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से कंप्लीट हुआ। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और कितना सही हुआ आप लोग जरूर बताइएगा। और हम लोग आपके लिए साइंस का कल पेपर है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शाम में लाइव आने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, और वही परीक्षा में हूबहू आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।